आपने कभी सोचा है कि त्रेता युग के अमर भक्त विभीषण महाभारत काल में पांडवों से मिलने क्यों आई थी? क्या वास्तव में वे इंद्रप्रस्थ पहुंचे थे? आखिर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के सामने अपना सिर झुकाने से इनकार क्यों कर दिया? और जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए तब ऐसा क्या हुआ कि विभीषण फूट फूट कर रो पड़े? क्या श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा रहस्य दिखाया था जिसे देखकर त्रेता और द्वापर का पूरा भेद समाप्त हो गया? और सबसे बड़ा प्रश्न, महाभारत जैसे महायुद्ध में जहां संपूर्ण आर्यावर्त के राजा किसी न किसी पक्ष में खड़े थे, वहां लंकापति विभीषण किसके साथ थे? क्या उन्होंने पांडवों का साथ दिया या कौरवों का? या फिर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसने सभी को चौंका दिया? आज की इस विशेष जानकारी में हम एक एक करके इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हर चरण पर आपको एक नया रहस्य मिलेगा और अंत में ऐसा बड़ा खुलासा होगा जिसे जानकर शायद आपकी महाभारत के प्रति सोच ही बदल जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और जानकारी को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, सृष्टि के आरंभ से ही जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण किया। त्रेता युग में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जन्म लिया और राक्षस राज रावण का अंत करके संसार को धर्म का मार्ग दिखाया। लेकिन रावण के विनाश के बाद एक ऐसा पात्र था जिसने धर्म का साथ देकर इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया, और वह थे रावण के छोटे भाई महान राम भक्त विभीषण। जब लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटने लगे तब उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया। लेकिन यह केवल राज सिंहासन नहीं था, बल्कि प्रभु ने उन्हें ऐसा वरदान भी दिया जिसने उन्हें युगों युगों तक अमर बना दिया। श्री राम ने कहा कि जब तक इस सृष्टि का वर्तमान कल्प समाप्त नहीं होता तब तक विभीषण पृथ्वी पर जीवित रहेंगे और धर्म की हमेशा रक्षा करेंगे। यही कारण है कि विभीषण 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। मान्यता है कि वे आज भी अदृश्य रूप में भगवान विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का शुभ आरंभ हुआ, लेकिन युग बदलने से भगवान नहीं बदलते। इस बार वही परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। उधर हस्तिनापुर में भी समय तेजी से बदल रहा था। पांडवों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। लक्षागृह की भीषण अग्नि, वन वन भटकना और फिर पांचाल में द्रौपदी स्वयंवर, इन सब घटनाओं के बाद वे पुनः हस्तिनापुर लौटे। लेकिन दुर्योधन उन्हें राज्य का अधिकार देना नहीं चाहता था। अंततः धृतराष्ट्र ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको चौंका दिया। धृतराष्ट्र ने पांडवों को राज्य देने के नाम पर खांडवप्रस्थ का उजाड़, निर्जन और भयावह वन दे दिया। चारों ओर हिंसक पशु, विषैले नाग और घना जंगल था। देखने वालों को लगा कि पांडवों का भविष्य अब समाप्त हो गया। लेकिन जहाँ स्वयं श्री कृष्ण का साथ हो वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से देव शिल्पी विश्वकर्मा और मायावी वास्तुकार मैदानों ने उस वीरान जंगल को ऐसी अद्भुत नगरी में बदल दिया जिसकी तुलना देवलोक से की जाने लगी। वही नगरी आगे चलकर इंद्रप्रस्थ कहलाई। इंद्रप्रस्थ केवल एक राजधानी नहीं थी, बल्कि धर्म, न्याय और समृद्धि का प्रतीक बन चुकी थी। कुछ समय बाद महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। लेकिन यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। राजसूय यज्ञ वही राजा कर सकता है जिसकी अधीनता संपूर्ण आर्यावर्त स्वीकार करे। इसलिए चारों पांडवों को चारों दिशाओं में दिग्विजय के लिए भेजा गया।
अर्जुन उत्तर की ओर निकले, भीम पूर्व दिशा में चले, नकुल पश्चिम की ओर बढ़े और सबसे छोटे सहदेव ने दक्षिण दिशा का मार्ग चुना। सहदेव केवल महान योद्धा ही नहीं बल्कि विलक्षण बुद्धिमान भी थे। उन्होंने दक्षिण के अनेक शक्तिशाली राजाओं को परास्त कर युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कराई। लेकिन तभी उनके सामने एक ऐसी चुनौती आई जिसका समाधान किसी सामान्य योद्धा के पास नहीं था। उनके सामने था अनंत समुद्र। उस समुद्र के पार थी स्वर्णमयी लंका, जिसे सोने की लंका कहते हैं, और वहाँ राज्य कर रहे थे स्वयं चिरंजीवी विभीषण। सहदेव गंभीर रूप से चिंतित थे। यदि लंका राजसूय यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुई तो क्या यज्ञ पूर्ण माना जाएगा? क्या विभीषण कर देंगे या फिर श्री राम के परम भक्त कभी किसी दूसरे सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे? यही वह क्षण था जहाँ से इस रहस्य की शुरुआत होती है। सहदेव जानते थे कि विशाल सेना लेकर समुद्र पार करना लगभग असंभव है। तब उन्हें स्मरण हुआ अपने भतीजे महाबली घटोत्कच का। स्मरण करते ही आकाश गर्जना करने लगा और कुछ ही क्षणों में पर्वत के समान विशाल शरीर वाला मायावी शक्तियों से युक्त घटोत्कच उनके सामने उपस्थित हो गए। घटोत्कच भीम के पुत्र थे। सहदेव ने उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाया और बोले, वत्स, तुम्हें एक अत्यंत संपूर्ण कार्य सौंप रहा हूँ। तुम तत्काल ही लंका जाओ और धर्मात्मा विभीषण को धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का निमंत्रण दो। यदि आवश्यकता पड़े तो उन्हें यह भी बताना कि यह महायज्ञ स्वयं भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते ही घटोत्कच ने बिना एक क्षण गवाए आदेश स्वीकार किया। उन्होंने आकाश की ओर छलांग लगाई। क्षण भर में बादलों को चीरते हुए वे समुद्र पार कर स्वर्णमयी लंका की ओर बढ़ने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां पहुंचकर वे एक ऐसे भक्त से मिलने वाले हैं जिसकी भक्ति युगों की सीमाएं भी पार कर चुकी थी। जब घटोत्कच पहली बार लंका पहुँचे तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। स्वर्ण से बने महल, रत्नों से जड़े विशाल द्वार और सुगंधित उपवन, चारों ओर अनुशासन, शांति और समृद्धि। यह वही लंका थी जिसे कभी रावण के अहंकार ने कलंकित कर दिया था। लेकिन आज विभीषण के धर्ममय शासन ने उसे फिर से पवित्र बना दिया था। घटोत्कच राजसभा में पहुँचे। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान विभीषण के मुख पर अद्भुत तेज था। उनके चेहरे पर वही करुणा, वही विनम्रता और वही राम भक्ति झलक रही थी जिसने कभी उन्हें श्री राम का प्रिय बना दिया था। विभीषण ने मुस्कुराकर पूछा, वीर, आप कौन हैं? अपना परिचय दो। तुम किस राजा के दूत बनकर आए हो? तब घटोत्कच ने गर्व से उत्तर दिया कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर का दूत हूँ। वे राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और आपको सादर निमंत्रण भेजा है। इतना सुनते ही विभीषण शांत रहे, लेकिन अगले ही क्षण घटोत्कच ने कहा कि और इसी महायज्ञ की रक्षा स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। बस फिर क्या था? श्री कृष्ण का नाम सुनते ही विभीषण का हृदय मानो थम गया। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वे सोचने लगे, क्या यह वही परमात्मा है जो कभी त्रेता युग में श्री राम बनकर आए थे? क्या युग बदल गया लेकिन प्रभु वही है? इसी प्रश्न का उत्तर मिलने वाला था आगे की कहानी में। मिलने वाला है आगे की कहानी पर।
और यही रहस्य आगे चलकर इंद्रप्रस्थ की राजसभा में ऐसा दृश्य उत्पन्न करेगा जिसे देखकर स्वयं महारथी भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। घटोत्कच के मुख से भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते ही लंकापति विभीषण कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनकी आंखें बंद हो गईं, मानो वे अपने हृदय में किसी पुरानी स्मृति को खोज रहे हों। अगले ही पल उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। उन्होंने धीरे धीरे कहा, क्या सचमुच मेरे प्रभु पुनः इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं? क्या वही परम नारायण अब श्री कृष्ण के रूप में धर्म की स्थापना कर रहे हैं? सभा में उपस्थित सभी राक्षस आश्चर्य से अपने राजा की ओर देखने लगे। उन्होंने पहली बार अपने महाराज को इतना भावुक देखा था। विभीषण के लिए यह केवल एक समाचार नहीं था, बल्कि युगों बाद अपने आराध्य के पुनः अवतार लेने का संदेश था। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि राजकोष के द्वार खोल दिए जाएं। स्वर्ण, हीरे, मणियाँ, दुर्लभ रत्न, दिव्य वस्त्र, सुगंधित चंदन, सोने के कलश और अनगिनत बहुमूल्य उपहार तैयार किए जाएं। फिर उन्होंने घटोत्कच की ओर देखकर कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर को कहना कि लंका सदैव धर्म के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। यह भेंट किसी राजा को नहीं बल्कि धर्म को समर्पित है। घटोत्कच ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। कुछ ही समय बाद लंका के बलशाली राक्षस उन बहुमूल्य उपहारों को लेकर समुद्र पार सहदेव के शिविर में पहुंचे। सहदेव यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें समझ आ गया कि विभीषण केवल लंका के राजा ही नहीं बल्कि धर्म के सच्चे रक्षक भी हैं। समय बीतता और इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। दूर दूर से राजा, ऋषि मुनि, महायोद्धा और विद्वान उस दिव्य यज्ञ में सम्मिलित होने आए। कहा जाता है कि उस समय इंद्रप्रस्थ की शोभा देवलोक को भी मात दे रही थी। इन्हीं अतिथियों के बीच एक दिव्य रथ इंद्रप्रस्थ के द्वार पर आकर रुका। रथ से उतरे लंका के चिरंजीवी राजा विभीषण। उनके आगमन की सूचना मिलते ही धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं उनका स्वागत करने पहुंचे। पांडवों ने अत्यंत सम्मान के साथ उन्हें यज्ञशाला में स्थान दिया। लेकिन यहीं से प्रारंभ हुआ वह रहस्य जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। यज्ञ की एक महत्वपूर्ण विधि के दौरान उपस्थित सभी राजाओं ने धर्मराज युधिष्ठिर के सामने अपना मस्तक झुकाकर उनकी सार्वभौमिक सत्ता स्वीकार की। एक एक करके सभी राजा झुकते गए, लेकिन सभा में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और झुका नहीं, और वह थे लंकापति विभीषण। पूरा सभा मंडप स्तब्ध रह गया। कुछ राजाओं ने इसे अभिमान समझा, कुछ ने इसे अपमान कहा। शिशुपाल जैसे विरोधियों को तो मानो अवसर मिल गया हो। वे व्यंग करते हुए बोला, देखा, यही है लंका के राजा का घमंड। लेकिन किसी को भी वास्तविक कारण नहीं पता था। जब विभीषण से इसका कारण पूछा गया तब उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर का अनादर नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके धर्म, न्याय और महानता का हृदय से सम्मान करता हूँ। लेकिन यह मस्तक मैं त्रेता युग में ही अपने प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर चुका हूँ। अब यह किसी अन्य के सामने नहीं झुक सकता, चाहे वह पृथ्वी का सम्राट हो या स्वर्ग का इंद्र हो। यह सुनकर पूरी सभा मौन हो गई। उनके शब्दों में अहंकार नहीं था, उनके शब्दों में केवल अटूट भक्ति थी। उसी समय यज्ञशाला के द्वार पर शंख ध्वनि गूंजी। सभी की दृष्टि उधर चली गई जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम सभा में प्रवेश कर रहे थे। पूरा सभा मंडप उनके सम्मान में खड़ा हो गया।
पांडव, ऋषि मुनि, महारथी सभी ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। लेकिन विभीषण, वे अब भी शांत बैठे रहे, क्योंकि उनके हृदय में केवल श्री राम थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे अपने इस पुराने भक्त की भावना को भली भांति समझ रहे थे। उन्होंने सोचा कि आज मेरे भक्त का संशय दूर करने का समय आ गया है। और फिर घटी वह घटना जिसने युगों का भेद मिटा दिया। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य योग माया प्रकट की। अचानक विभीषण को लगा कि उनके सामने खड़े श्री कृष्ण का स्वरूप बदल रहा है। श्याम वर्ण धीरे धीरे वनवासी श्री राम के तेजस्वी रूप में परिवर्तित होने लगा। मोर मुकुट की जगह राज मुकुट दिखाई देने लगा। सुदर्शन चक्र की जगह कोदंड धनुष दिखाई दिया। पीतांबर की जगह राजसी वेशभूषा दिखाई देने लगी। जब उन्होंने बलराम की ओर देखा तो वहां उन्हें साक्षात लक्ष्मण के दर्शन हुए। उस क्षण विभीषण के लिए त्रेता और द्वापर युग का अंतर समाप्त हो गया था। उन्हें अनुभव हो गया कि श्री राम और श्री कृष्ण दो नहीं हैं, दोनों एक ही परमात्मा के अलग अलग अवतार हैं। वे भाव विभोर होकर दौड़े और पुकार उठे, प्रभु, मेरे प्रभु राम। कहते हुए वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। पूरी यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा भक्त शरीर नहीं पहचानता, वह आत्मा को देखता है। वह केवल अपने प्रभु को पहचानता है। लेकिन मित्रों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब आता है वह रहस्य जिसके कारण सदियों से लोगों के मन में प्रश्न उठता आ रहा है कि महाभारत के महायुद्ध में विभीषण किस पक्ष में थे। जब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाएं एकत्र कर रहे थे, जब आर्यावर्त का प्रत्येक राजा किसी न किसी पक्ष में शामिल हो चुका था, तब लंका का शक्तिशाली राजा और चिरंजीवी विभीषण कहाँ थे? क्या उन्होंने पांडवों की सहायता की थी? क्या वे कौरवों के साथ गए थे या उन्होंने कुछ और ही किया था? तो इसका इन सभी सवालों का जवाब है कि उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। विभीषण पूरे युद्ध से तटस्थ रहे, यानी दूर रहे। लेकिन अब सवाल कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या धर्मराज युधिष्ठिर उनके प्रिय नहीं थे? क्या श्री कृष्ण ने उन्हें बुलाया नहीं? तो इसका उत्तर स्वयं विभीषण की भक्ति में छिपा है कि वे समझ चुके थे कि यह युद्ध केवल राजसत्ता का संघर्ष नहीं है, यह स्वयं भगवान की योजना का एक भाग है। वे समझ चुके थे कि जब स्वयं श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया है, तो एक भक्त होकर वे भगवान की लीला में हस्तक्षेप कैसे कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि जहाँ स्वयं नारायण सब कुछ संचालित कर रहे हैं, वहाँ मेरा हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया। उन्होंने भगवान की इच्छा को ही अपना धर्म मान लिया और युद्ध से दूर रहे। यही विभीषण की सबसे बड़ी महानता थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, अधर्म का अंत हुआ। द्वापर युग भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगा, लेकिन विभीषण आज भी जीवित हैं। मान्यता है, कहा जाता है कि वे अदृश्य रूप से भगवान विष्णु के अंतिम अवतार यानी भगवान कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब अधर्म अपनी अंतिम सीमा पार करेगा, तब वही चिरंजीवी विभीषण
पुनः भगवान के दर्शन करेंगे और संभव है कि एक बार फिर धर्म की स्थापना के महान कार्य में उनका योगदान देखने को मिलेगा। यही कारण है कि विभीषण केवल लंका के राजा नहीं थे, बल्कि युगों को जोड़ने वाले अमर भक्त माने जाते हैं। उन्होंने संसार को हमेशा से सिखाया है कि सच्ची भक्ति कभी युग, नाम, रूप या शरीर में नहीं उलझती। सच्चा भक्त हर अवतार में अपने प्रभु को पहचान ही लेता है। इसलिए विभीषण का चरित्र आज भी भक्ति, निष्ठा और धर्म का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो, यह रहस्य आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यह जानकारी अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही सनातन धर्म, रामायण और महाभारत के अनसुने रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।